हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। स्टूडेंट, ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप की तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपके लिए जो है ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। तो आइए जो है हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है लर्न हिस्ट्री विथ रेखा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हमारा आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को जो है बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे देखिए गोद निषेध प्रणाली, हड़प नीति, चूक का सिद्धांत और व्यापक सिद्धांत, है ना। ये सारे नाम जो हैं एक ही सिस्टम के हैं जिसे अधिक नामों से जाना जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये सारे नामों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, या ये भी पूछा जा सकता है कि गोद निषेध प्रणाली क्या थी, गोद निषेध प्रणाली किसने इंट्रोड्यूस किया। ये सब सारे नाम से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। और देखिए ये जो है लॉर्ड डलहौजी जो है इसी ने जो है इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो आइए हम लोग जो है अब डिस्कस करते हैं, जानते हैं आगे के बारे में। देखिए क्या है, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि 1848 से लेकर के आपका 1856 तक जो है ये लॉर्ड डलहौजी जो है ये इंडिया का गवर्नर जनरल रहता है। और ही अनाउंस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन हीज रूलिंग पीरियड। और जो है अपनी रूलिंग पीरियड के दौरान जो है वो अनाउंस करता है किस चीज़ के, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी की, है ना। वो जो है एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है और वो पॉलिसी कौन सी थी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्यों ये आखिर जो है इसके दिमाग में ये कहाँ से आया कि हमें जो है इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, जस्ट एज लॉर्ड वेलेस्ली ग्रेटली एक्सटेंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बाय अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, है ना। जिस तरह से जो है आपका जस्ट बोल रहा है, जस्ट लॉर्ड वेलेस्ली, जिस तरह से ठीक लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सब्सिडरी अलायंस को जिस तरीके से अडॉप्ट किया था और इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को जो है बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर पाया था, बढ़ा पाया था। और इसी को देख करके जो है आपका लॉर्ड डलहौजी जो है वो भी जो है आपका एक पॉलिसी लाता है और उस पॉलिसी के अनुसार जो है वो भी ब्रिटिश एम्पायर को एक्सटेंड करता है। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो है वो भी चाहता था कि मैं ब्रिटिश एम्पायर को जो बहुत बड़ा कर सकूं और बहुत बड़े क्षेत्र में उसे फैला सकूं और पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर सकूं। तो इसीलिए जो है देखिए क्या बोल रहा है कि सिमिलरली लॉर्ड डलहौजी ग्रेट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय द एनेक्सिंग वेरियस स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, है ना। ठीक उसी तरह से जो है आपका बोल रहा है कि जिस तरह से लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडरी अलायंस को अपना करके जो है ब्रिटिश एम्पायर का को एक्सटेंड करता है, ठीक उसी तरह से जो है लॉर्ड डलहौजी जो है वो भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को अपना करके जो है ब्रिटिश एम्पायर को एक्सटेंड करता है। और इंडियन स्टेट को जो है इंडियन के बहुत सारे स्टेटों को जो है इस आपका जो है इस पॉलिसी के अनुसार जो है इस सिस्टम के अनुसार जो है उसका एनेक्सेशन करता है, मतलब कि उसका अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। अब देखिए इसमें जो है इसका हम लोग देखेंगे क्या इसके सिस्टम थे, क्या रूल था। देखिए क्या बोल रहा है, एज रूल पर दिस पॉलिसी, है ना। इस पॉलिसी के जो है क्या नियम थे। तो देखिए यहाँ जो है एक फर्स्ट जो है आपका है वो क्या बोल रहा है कि एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट एन मेल हर देन हीज किंगडम्स वुड ऑटोमेटिकली गो अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अगर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी इंडियन रूलर जो है उसका जो डेथ हो जाता है विदाउट अ मेल हर, मतलब कि बिना उत्तराधिकारी का, है ना, जो है उसका जो है कोई बेटा नहीं होता है और उसका जो है ये पता नहीं रहता कि अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसके मरने के बाद जो है वो क्या होगा, वो खुद ब खुद जो बोल रहा है कि वो ब्रिटिश कंट्रोल का जो है ब्रिटिश के जो है अधीन आ जाएगा, है ना। वो राज्य जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ जाएगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, अगर वहाँ का जो है राजा जो है वो डेथ कर जाता है और उसका जो है अब नेक्स्ट वारिस नहीं है। प्लस देखिए यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है कि रूलर विदाउट हर कुड नॉट अडॉप्ट सन विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इंडियन रूलर जो है वो किसी को जो है गोद लेना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है कि अब जो है मेरा कोई वारिस नहीं है तो मेरे मरने के बाद जो है मेरा साम्राज्य का क्या होगा, तो मेरे इससे अच्छा है कि मैं किसी को गोद ले लेता हूँ। और ये सोच करके अगर कोई रूलर जो है वो गोद लेना चाहता है तो इसके लिए जो है उसे क्या करना होगा, ब्रिटिश से परमिशन लेना होगा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जब सिस्टम जब ला दिया गया तो इससे जो है इंडियन रूलर जो थे उस पर बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर थे जिनका जो है
खुद की अपनी संतान नहीं थी या फिर रूलर मर गया है। ये सब बहुत सारे जो है उस समय जो सिचुएशन था, और इस सारे सिचुएशन का जो है फ़ायदा किसने उठाया, तो ब्रिटिश ने उठाया। अब देखिए हम लोग जो है अब आगे समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के थ्रू, इस जो है पिक्चर के थ्रू कि क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और किस तरीके से होता था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ये इंडियन रूलर है और ये जो है ब्रिटिश है ना। ये इंडियन रूलर जो है इसका ये साम्राज्य है और ये ब्रिटिश का साम्राज्य है। अब जब है क्या बोल रहा है कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो इंडियन रूलर है, अगर इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है और इसका खुद का जो है वो बेटा जो है वो नहीं है ना, खुद का बेटा नहीं है और ये मर जाता है, तो ये साम्राज्य जो है ये खुद ब खुद जो है ये किसका हो जाएगा, तो ब्रिटिश का हो जाएगा, है ना। मतलब कि अब जो ये पूरा साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश का हो जाएगा इसके मरने पर। और इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो इंडियन रूलर है इसकी जो है खुद की संतान जो है ये गोद ली हुई है ना। ये खुद की संतान जो है इसकी गोद ली हुई है, लेकिन ब्रिटिश क्या कर रही है कि इसको जो है ये अधिकार ही नहीं दे रही है इस रूलर को कि तुम्हारे मरने के बाद जो है ये साम्राज्य जो है तुम्हारा होगा, है ना। तुम्हारे मरने के बाद जो है ये साम्राज्य तुम्हारा होगा। यही चीज़ जो है आपका झांसी भी हुआ था कि जब झांसी के राजा जो थे उनका जब डेथ हो जाता है, तो जब झांसी कि रानी ने जो है जिस बच्चे को जो गोद लिया था उसे जो है उत्तराधिकारी मानने से जो ब्रिटिश जो है वो इनकार कर देता है, और जो है मान लीजिए ये झांसी है तो झांसी को जो है वो क्या कर लेता है, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। तभी जो है रानी लक्ष्मीबाई जो कहती है कि मैं अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। ये रानी लक्ष्मीबाई का जो बहुत ही जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डायलॉग कह सकते हैं, या जो है ये था आपका कि मैं अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। अब हम लोग जो है जानेंगे कि कौन कौन सा स्टेट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो है आपका उसका एनेक्सेशन हुआ था ब्रिटिश एम्पायर में। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ सबसे पहला है आपका सतारा, है ना। सतारा जो है इसका जो है 1848 में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका जैतपुर जो है ये 1849 में जो है इसका इसका भी वही हाल हुआ, ब्रिटिश एम्पायर में इसे भी मिला लिया गया। फिर है बघात, ये जो है आपका 1858। फिर है आपका उदयपुर, ये जो है आपका 1852। झांसी जो है आपका 1853 हो गया। नागपुर जो है वो 1854 है, और जो है करौली जो है 1855 है। देखिए यहाँ पे जो है आप देखोगे तो 1848, 49, 50, फिर आपका जो है 51 यहाँ नहीं है, और जो है आपका फिर 52 है, 53 है, 54 है और 55 है ना। ये सारा जो है आपका जो है एकदम जो है आपका सीरियल वाइज है, सिर्फ इसमें जो है एक ईयर का जो है मिसिंग है ना। तो सबसे पहले जो है वो कौन था आपका सतारा, और सबसे लास्ट में जो है वो करौली था। इसलिए जो है ये सिस्टम जो था ये भी जो है आपका 1857 के रिवॉल्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूलर थे जिनका खुद का जो है शासक बेटा नहीं था और उन्हें गोद लेने पे पाबंदी थी, और फिर या फिर जो गोद दिया हुआ बेटा है उसको जो ब्रिटिश क्या करती थी कि उसको उस क्षेत्र का, उस राज्य का शासक मानने से इनकार कर देती थी। तो इसलिए जो है आपका ये आगे चल करके जो है ये बहुत ही बड़ा जो है ये विस्फोटक के रूप में जो है ये काम किया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो है कौन कौन से स्टेट जो है उसका शिकार हुए थे, है ना। ये जो है आपके ये स्टेट जो हैं ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार जो इन सभी जो है शिकार हुए थे ब्रिटिश के, और उनका जो है यहाँ पे जो ईयर मेंशन किया गया है। अधिकतर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो